गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सारी लेडीज़? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज ये जो स्टॉक है ये हाफ रोस्टेड बटर ग्रे का है। हाफ रोस्टेड या सेमी रोस्टेड जो भी कहोगे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत अर्दी स्मेल आ रही है, बहुत। हाफ रोस्टेड जो है आधी रोस्ट होती है, आधी रोस्ट नहीं होती है। तो हल्की सी क्रंची भी है, गमी भी है, प्लस अर्दी भी है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा चंक था जो अभी पार्सल पैकिंग के टाइम मेरे से टूट गया, ठीक है। सो आज मुझे ना दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है फ्रेंड्स। ये देखो, ये पूरा रेड चंक था इस तरह का। ये उसकी आउटर लेयर थी, ये इनसाइड लेयर थी। कितना सुंदर इसका टेक्सचर और कलर है ना गाइस। देखो कितना इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये भी अगेन थोड़ा सा रेड में ही दिख रहा है। अगर इसको मैं तोड़ूंगी ना, ये देखो कहाँ गया, बीच में इस तरह की ऑरेंज रेड इसके अंदर ऑलरेडी लेयरिंग है, ठीक है। और ये बटर ग्रे है, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी है कि आज क्या हुआ ना, मेरे एक कस्टमर हैं, उनको मैंने जो मेरा कुरियर सर्विस है, जो मैं प्राइवेट कुरियर से देती हूँ पार्सल, उसी से पार्सल भेजा हुआ था, ठीक है। और आज आउट फॉर डिलीवरी था वो पार्सल। तो उन मैम को जो है एक कॉल आती है कि हम जो है दिस कुरियर से, मैं कुरियर का नाम नहीं बता रही हूँ, ये कुरियर से बात कर रहे हैं और अगर आपको पार्सल चाहिए तो आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका पार्सल नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पार्सल मैंने भेजा था उसके रिलेटेड। और शायद मैम ने अपना ट्रैकिंग डिटेल्स एंड ऑल दिया, उन्होंने उनका नाम वगैरह सब कुछ रखा था, ओके। फिर उनका मैसेज मुझे आता है और उन्होंने मेरे से ये सारी चीज़ें शेयर की। फिर मैंने तुरंत जो हमारे कुरियर वाले हैं उनके हब में बात की, मेन जो सर हैं उनसे बात की। तो फिर पता चला जहाँ पे मैम की लोकेशन है वहाँ पे इस नंबर का तो कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है, कोई डिलीवरी पर्सन ही नहीं है। तो अब ये जो कॉल थी वो फेक कॉल थी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ऐसी कॉल्स हो सकता है आपके पास भी आए, और ये हमारी तरफ से नहीं गई है, ना लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से गई है, क्योंकि बहुत ऐसे फ्रॉड आजकल होते हैं, आप लोग जानते हो। तो अगर सिंपल सी बात है, जो भी पार्सल्स मैं ले रही हूँ, प्री पेमेंट ले रही हूँ, इट मीन्स आपका पार्सल जो है वो ऑलरेडी प्रीपेड है। आपको किसी भी कुरियर वाले को एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऑर्डर देना है, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। मैं यहाँ से ऑलरेडी पेमेंट करके ही पार्सल देती हूँ। आपको आपके लोकेशन पे पार्सल आता है तो कोई भी अमाउंट नहीं देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से सारी लेडीज़ मैं यही कहूँगी, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी डिलीवरी पर्सन कॉल कर रहा है ना, तो आपसे आपका पार्सल का ट्रैकिंग नंबर भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स होगी। वो ऑलरेडी डिलीवरी पर्सन है तो उसके पास सारा डेटा ऑलरेडी होगा, ठीक है। जो पूछ रहा है या कोई पिन वगैरह मांगता है तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी चीज़ों की। देखो, मेरा काम है, आपने ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, आपको अच्छे से ऑर्डर पैक करके कुरियर्स में डालना, ठीक है। कुरियर में डालने के बाद आपको मैं ट्रैकिंग देती हूँ, तो ये आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एज अ कस्टमर कि आप लोग अपने पार्सल को चेकआउट करो, ठीक है। स्टिल ऐसा हो जा रहा है ना, आज की डेट तक, आज तक की बात कर रही हूँ, कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको ट्रैकिंग देखने तक नहीं आती है। और मैं जो है खुद फॉलोअप लेती हूँ कि मैम पार्सल मिला कि आपको। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं कंटिन्यूसली हर एक कस्टमर को, जिनको नहीं मिला है, उनको अपडेट लेती हूँ, पूछती रहती हूँ। सारे मेरे कस्टमर्स एग्री करेंगे जिनको पार्सल नहीं गया या थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि होली था 2 दिन, इसकी वजह से। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। और आपके नियर बाई एरिया में जो है मेरे प्राइवेट कुरियर वाले का हब होता ही है, तो वहाँ से आपको अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा दिन तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं फ्री हूँ और पूरा दिन आप लोगों को रिप्लाई दूँ। आप लोगों के लिए मैं एक हूँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत सारे कस्टमर्स हो जाते हैं। सबकी ट्रैकिंग रखना, सब कुछ करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ ताकि मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उनको अच्छी क्ले के साथ साथ अच्छी सर्विस भी दे पाओ। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपका ये जो भी ऑर्डर है मेरे पास से वो प्रीपेड होता है,
अगर आपको डिलीवरी बॉय कॉल करता है कि ऑर्डर देने आ रहा हूँ, बस इससे सिवाय डिलीवरी बॉय को आपके साथ क्या ही बात करना है कि बोलेगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना है तो ही पार्सल दूंगा, ये वो जो भी XYZ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। कोई भी पिन, कोई भी पासवर्ड, कुछ भी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अब तो आते रहते, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, सबको पता ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने पार्सल मेरे से बुक करवाया है, मैं ट्रैकिंग्स देती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लो। नहीं आता बोल के हाथ उठा लेते हो, लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ में हर चीज़ हमें नहीं आती है, बट हम लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। इसमें ट्रैकिंग को चेक करने में क्या हार्डवर्क है, 2 मिनट लगता है अपने पार्सल को ट्रैक करने में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट था आज का मैसेज, और क्योंकि ऐसा मेरी कस्टमर के साथ हुआ है। सोचो वो अगर कॉल रिसीव करती है और वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करने के लिए बोलता और मैम कर देती, तो एंड ऑफ द डे किसका नाम आता, या तो कुरियर कंपनी का या तो मेरा। बट ना हमारी तरफ से कॉल आया, ना कुरियर कंपनी की तरफ से। ये तो कोई थर्ड पर्सन ही फ्रॉड कर रहा था मैम के साथ। बट स्टिल चलो, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू भगवान कि उन्होंने ये चीज़ जो है मेरे तक पहुंचा दी, और मैंने उनको अच्छे से गाइड कर दिया इमीडिएटली, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर ध्यान रखना इन चीज़ों का। और दूसरी एक चीज़ क्या हो जा रही है ना, मेरे जो प्राइवेट कुरियर हैं, लोग बोल रहे हैं आपने तो प्राइवेट कुरियर बोला था, फिर आप स्पीड पोस्ट, आप पोस्ट से क्यों दे रहे हो। तो कैसा हो रहा है ना, प्राइवेट कुरियर वालों का अपना टर्म्स कंडीशन है, सिर्फ एक का नहीं, बहुत सारे प्राइवेट कुरियर्स में मैंने बात की है, सबका टर्म्स कंडीशन है। फिलहाल ये हो रहा है कि वो लोग 1 kg वाले पार्सल्स नहीं एक्सेप्ट करते, 2 kg वाले पार्सल्स वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और मुझे रेट भी अच्छा ही मिलेगा। 1 kg में क्या होगा, वो लोग एयर में नहीं डाल सकते, सरफेस से भी नहीं जाएगा, उनके पास बहुत सारे ऑलरेडी बल्क पार्सल्स होते हैं। डालेंगे बल्क पार्सल में तो बहुत ज़्यादा पार्सल डैमेज होने के चांसेस है। प्लस उसका रेट 140 अराउंड है, 1 kg पे 140 शिपिंग चार्ज लगेगा। तो मैं कहाँ से बेयर कर पाऊंगी, या कहाँ से मैं इतना ज़्यादा रेट बढ़ाऊँ कि आप लोग देने के लिए रेडी हो। 210 230 में तो इतना सारा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो फिर अब 140 रुपीज़ उनकी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जिनका भी 1 kg गुजरात और महाराष्ट्र के बाहर है, उनको पोस्ट ऑफिस से ही मैं डिलीवरी दे रही हूँ, ठीक है। आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया होगा। और अब से एवरी संडे जो है लॉजिस्टिक कंपनियां, कुरियर कंपनियां बंद होती है, इसीलिए मंडे को ही पार्सल जाएंगे। आप सैटरडे संडे जितने ऑर्डर देने हैं दे दो, पैकिंग होती रहती है हमारी। प्लस अभी जो है रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मेरी बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं उन लोगों का ये है कि प्री ऑर्डर बुकिंग करवा रहे हैं वो लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स सीधी बात है रमज़ान उनका अच्छा मतलब महीना है, तो वो लोग ये सारी चीज़ें खा के खुद को वीक नहीं करना चाहती और ना ही करना चाहिए। तो प्लीज़ अवॉइड करिए। आप लोग प्री बुकिंग करवा के रखो। मैंने बहुत सारे प्री ऑर्डर्स ले लिए हैं, और जिसको जिस डेट पे डिलीवरी चाहिए उस डेट पे डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि ना स्टॉक अभी थोड़ा थोड़ा आउट हो रहा है। देखो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे ये चाहिए था, वो चाहिए था, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो जल्दी स्टॉक रिफिल नहीं होता है। आप लोग को पता है ना, टाइम जाएगा 10 दिन। अगर मैं आज बुक करूँगी तो 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है, ये बात है। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड, क्योंकि फिर इसके रिस्पॉन्सिबल मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगी। कुरियर कंपनी अपना काम करते हैं, ठीक है, ऐसे फालतू के पैसे मांगने का उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो इस तरह के फ्रॉड से बचो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और ये हाफ रोस्टेड या सेमी रोस्टेड आप जो भी कहो, बटर ग्रे का स्टॉक है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े चंक्स होते हैं। हाफ रोस्टेड में, फाफड़ा बटर में, दोनों में आपको बिग चंक्स मिलेंगे। आप लोग चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। जिनको गमी क्रेज पसंद है वो लोग ले सकते हैं। हल्की सी बिट ऑफ क्रंची एंड गमी एंड सो अर्दी, बहुत अर्दी स्मेल आती है। ये बहुत इजीली माउथ में घुलती है। ये देखो कैसा क्रंच आएगा, ये देखो टूट भी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप लोग क्ले कंज्यूम कर रहे हो तो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड इसी तरह मेरी चैनल के साथ बने रहिए। और कितना अच्छा टेक्सचर है ना, ये कोई ख़राब नहीं होता, ये ऑलरेडी क्ले का टेक्सचर ही ऐसा होता है, ठीक है। ये एक अलग इसके अंदर टेस्ट होगा, देखना। मैं इतना ट्राई करके देखूंगी क्या फील होता है। चलो, तो ये मैं अलग रख लेती हूँ।
तो ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।